इस आदमी को, चलो हम उसे फ्रेंची कहते हैं क्योंकि वह बहुत फ्रेंच है और फ्रेंची लोगों को $40 मिलियन का धोखा देने वाला है। अब फ्रेंची वह थोड़ा बुरा आदमी है। वह छोटी चोरी, जालसाजी और नकली मुद्रा के लिए जेल में रह चुका है। लेकिन फ्रेंची एक आकर्षक व्यक्ति भी है, जैसे कि वह किसी को भी किसी भी चीज के लिए मना सकता है। और एक दिन वह तय करता है कि छोटी चोरी के बजाय वह एक बहुत बड़े स्कोर के लिए जाएगा। अब उसकी प्रेमिका का एक अमीर पिता है जो पेरिस में एक उच्च श्रेणी के टाउन हाउस का मालिक है और इसलिए फ्रेंची इस इमारत के लिए एक नकली संपत्ति का वसीयतनामा बनाता है जो उसकी नहीं है और वह इसे $1.4 मिलियन में बेचने की कोशिश करता है। ओह, लेकिन वह वहां नहीं रुकता। वह इन अपराधों की श्रृंखला को जारी रखता है और कुछ समय बाद वह एक आभूषण की दुकान को सफलतापूर्वक लूटता है। और उसके लिए भाग्यशाली बात यह है कि उसे इस लूट के लिए पकड़ा नहीं जाता। लेकिन अब वह एक वांछित आदमी है, तो वह फ्रांस से भागने का फैसला करता है और वह उस जगह जाता है जहां वह कुछ गंभीर पैसे कमा सकता है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और जब वह वहां पहुंचता है तो वह लॉस एंजेलिस जाता है जहां वह नाइट लाइफ सीन में बहुत सारे दोस्त बनाना शुरू करता है। वह एक आकर्षक आदमी है। अब वह किसी को नहीं बताता, वह सिर्फ एक सामान्य व्यक्ति है जो यूरोप में एक आभूषण की दुकान को लूटने के लिए वांटेड है। इसके बजाय वह हमेशा उनसे झूठ बोलता है और कहता है कि वह किसी सफल और प्रसिद्ध व्यक्ति से संबंधित है। जैसे वह लोगों को बताता है कि वह डिनो डी लॉरेंटिस का भतीजा है, वह एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता है, या वह उन्हें बताएगा कि वह ऑस्कर डी लॉरेंटिस का भतीजा है। ऑस्कर डी लॉरेंटिस एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर है। जितना यह हास्यास्पद है, यह काम करता है और लोग उस पर विश्वास करते हैं। फ्रेंची पसंद है, वे बहुत दिलचस्प पाते हैं और जल्द ही वह खुद को असली प्रसिद्ध लोगों के साथ दोस्त बनाते हुए पाता है, जैसे मिकी रोरके और जीन क्लॉड वैन डैम। और वह माइकल जैक्सन के भाई जर्मेन जैक्सन के साथ एक व्यापारिक सौदा करने की कोशिश कर रहा है। अब फ्रेंची दिल से एक ठग है, इसीलिए उसे असल में लोगों को धोखा देना शुरू करना होगा ताकि वह अपने बिलों का भुगतान कर सके और जीवन शैली को बनाए रख सके। और वह इस धोखाधड़ी से बहुत पैसा कमाता है। उसकी धोखाधड़ी इस तरह काम करती है, वह कुछ बेखबर शिकारियों को महंगे रेस्तरां में रात के खाने और शैंपेन के लिए ले जाता है और वह बिल चुकाता है, जिससे उस व्यक्ति को यह धारणा होती है कि फ्रेंची पहले से ही अमीर है और वह कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। फिर वह उस व्यक्ति को एक निवेश का अवसर पेश करेगा, जैसे आपको उस कपड़ों की दुकान में निवेश करना चाहिए जिसे मैं खोलने वाला हूँ। बिल्कुल, लोग निवेश करते हैं क्योंकि वे उस पर भरोसा करते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि वह किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का अमीर भतीजा है। और इस तरह फ्रेंची बहुत से लोगों को धोखा देता है। और वैसे मैं इस कहानी में बहुत कुछ छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसने इतने सारे अपराध किए और इतने लोगों को ठगा, मैं इसे एक वीडियो में समेट नहीं सकता। खैर, अंततः उसकी कुछ अपराधों के लिए रिपोर्ट की जाती है और पुलिस को पता चलता है और बूम, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन उसकी गिरफ्तारी ज्यादा देर तक नहीं रहती क्योंकि वह जमानत पर बाहर आ जाता है और जिस दिन उसे मुकदमे के लिए जाना है वह शहर से भाग जाता है और लॉस एंजेलिस से न्यूयॉर्क के हैम्पटन की ओर जाता है। और वहां वह सामाजिक दृश्य में फिर से बहुत सारे दोस्त बनाना शुरू करता है क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, वह एक आकर्षक व्यक्ति है और इसलिए वह इन लोगों को बताने के लिए एक और कहानी गढ़ता है। वह उन्हें बताता है कि वह एक रॉकफेलर है जो अमेरिका के इतिहास में सबसे अमीर परिवारों में से एक है। तो वह इन सभी नए दोस्तों को बनाता है और अब उसे हैम्पटन में अमीर लोगों के साथ सभी बेहतरीन पार्टियों तक पहुंच मिलती है और इसलिए वह फिर से लोगों को धोखा देना शुरू करता है और वह इन लोगों को इन शानदार जगहों पर बड़े प्रभावशाली डिनर के लिए ले जाता है और वह निवेशों के बारे में बात करना शुरू करता है और हर कोई रॉकफेलर से निवेश के टिप्स सुनना चाहता है और इसलिए यह धोखा फिर से जादू की तरह काम करता है। वह एक महिला को $14,000, एक अन्य जोड़े को $50,000, एक अन्य महिला को $25,000 और एक रियल एस्टेट एजेंट से $68,000 धोखा देता है। और ये सभी गरीब लोग वे सोचते हैं कि फ्रेंची उनके लिए निवेश करने के बाद वे बहुत सारा पैसा कमाने वाले हैं, लेकिन स्पॉइलर अलर्ट, वह बस उनका पैसा रख लेता है और निश्चित रूप से वह इसका उपयोग इस पागल भव्य जीवन शैली को जीने के लिए करता है जो वह जीता है और ऐसा लगता है भाई वह कभी पकड़ा नहीं जाएगा। तब तक तो फ्रेंची के बारे में यह बात है, उसे दिखावा करना पसंद है, जैसे कि उसे अमीर महसूस करना पसंद है और इसलिए वह अपने हैम्पटन के सभी दोस्तों को बताता है कि वह शहर की सबसे शानदार सड़क पर इस बड़े महल में रहता है। लेकिन वास्तव में वह ऐसा नहीं है, वह एक स्थानीय बेड और नाश्ते से रह रहा है। अब
इस बेड और नाश्ते में वह अपना बिल नहीं चुका रहा है और अंततः बिल लगभग $19,000 तक बढ़ जाता है। $19,000। यह किस तरह का बेड और नाश्ता है, और इसलिए इस बेड और नाश्ते के मालिक फ्रेंची के बहानों से थक जाते हैं और एक दिन वे उसे पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और फिर बैम, पुलिस उसे फिर से गिरफ्तार कर लेती है। यहाँ उसकी गिरफ्तारी की तस्वीर है और इसलिए फ्रेंची पुलिस को एक फर्जी नाम और एक फर्जी आईडी देता है और वह अगले दिन जमानत पर रिहा हो जाता है। और इस कहानी के इस मोड़ पर पुलिस को कोई जानकारी नहीं है कि वह एक वांटेड अपराधी है। वे बस सोचते हैं कि वह एक ऐसा आदमी है जिसने अपना होटल का बिल नहीं चुकाया। इसीलिए फ्रेंची इसका फायदा उठाता है और तुरंत हैम्पटन से भाग जाता है और उत्तर की ओर कनाडा तक चला जाता है। इस बीच कनाडा में फ्रेंची वहां भी लोगों को धोखा देना शुरू कर देता है। वह लोगों को बताता है कि वह फेरारी के लिए एक प्रसिद्ध फॉर्मूला E1 ड्राइवर है और लोग उस पर विश्वास करते हैं, लेकिन फिर वह बड़ा गड़बड़ कर देता है और गलत लोगों के साथ उलझ जाता है, क्योंकि कनाडा में 8 महीने रहने के बाद वह इस बुजुर्ग व्यवसायी और उनकी पत्नी और वह उन्हें बेवकूफ बनाता है और बताता है कि वह फेरारी के लिए एक प्रसिद्ध रेस कार ड्राइवर है और वे सभी प्रभावित होते हैं। वे कहते हैं ओह कूल, और फ्रेंची उन्हें एक फर्जी व्यवसाय में $150,000 निवेश करने के लिए मनाने में सफल होता है जिसे उसने बनाया है। लेकिन वे अंततः समझ जाते हैं कि यह एक धोखा है और वे उसे कनाडाई पुलिस को रिपोर्ट करते हैं और इसलिए बूम, एक बार फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और फ्रेंची कनाडाई जेल में 1 साल बिताता है। उसे वापस लौटना पड़े अमेरिका में, वह अपने अपराधों के लिए दोषी मानता है और उसे अमेरिका की जेल में 3 साल महीने की सजा सुनाई जाती है। लेकिन कहानी अभी भी जारी है, क्योंकि जब वह जेल में है फ्रेंची एक आत्मकथा लिखता है जिसमें वह अपने अपराधों के बारे में बात करता है, जो फ्रांस में एक बेस्ट सेलर बन जाती है। और वैसे इस किताब में वह वास्तव में अपने पीड़ितों का मजाक उड़ाता है, जैसे कि वह उन्हें बेवकूफ कहता है कि उन्होंने उस पर विश्वास किया। ये उसके लिए बहुत फ्रेंची है। खैर, जब वह जेल से बाहर आता है तो वह फ्रांस लौटता है और वहां वह एक प्रकार का सेलिब्रिटी बन जाता है। वह एक दूसरी किताब लिखने, एक पुस्तक सौदे पर हस्ताक्षर करता है और वह अपने नाम को एक कपड़ों की लाइन रॉक एंड कोट जीन्स बेचता है। रॉक एंड कोट उसका अंतिम नाम है और अंततः वह इस फ्रेंची फिल्म निर्देशक, इस महिला कैथरीन से दोस्ती कर लेता है और कैथरीन फ्रेंची की कहानी से मोहित है और उसे बेहद आकर्षक पाती है और इसलिए वह उसे जीवन में एक दूसरा मौका देना चाहती है और वह उसे एक फिल्म में मुख्य भूमिका में कास्ट करती है। फीचर फिल्म जिसमें नाओमी कैंपबेल है और यहाँ फ्रेंची और नाओमी कैंपबेल की रेड कारपेट पर एक तस्वीर है और इसलिए कैथरीन और फ्रेंची बहुत समय साथ बिताने लगते हैं और वे दोस्त बन जाते हैं और अंततः वह उससे पैसे उधार लेने के लिए पूछता है और फिर वह उससे थोड़ा और फिर थोड़ा और मांगता है और दुर्भाग्यवश कैथरीन के लिए बहुत जल्दी फ्रेंची उसे €700,000 या लगभग $760,000 का ठगा देता है। और क्योंकि वह उसे ठगता है, फिल्म प्रोजेक्ट अचानक रद्द हो जाता है। लेकिन फिर कैथरीन एक और फिल्म लिखती है। वह इसके बारे में फ्रेंची द्वारा ठगे जाने के बारे में एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल फिल्म बनाती है और फ्रेंची द्वारा ठगे जाने के बारे में वह फिल्म अच्छी चलती है और इसे अच्छी समीक्षाएं मिलती हैं। लेकिन खैर, फ्रेंची अंततः उसे ठगने के लिए दोषी ठहराया जाता है और उसे 16 महीने की जेल की सजा मिलती है और यह अनुमान लगाया गया है कि वर्षों में उसने लोगों को कुल मिलाकर $40 मिलियन का ठगा। वाह, असल जिंदगी में वह ऐसा दिखता है।